हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड ओडिशा में चल रहा कुर्मी आंदोलन खत्म, 25 को रांची में होगी वार्ता, कई ट्रेनों को किया गया रद्द। कुर्मी समाज को अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा देने की मांग पर झारखंड और ओडिशा में 6 जगहों पर चल रहा रेल टेका यानी रेल रोको आंदोलन बुधवार की शाम को खत्म हो गया। इस आंदोलन की वजह से काफी संख्या में ट्रेनों को रद्द करना पड़ा, कई ट्रेनों को डायवर्ट किया गया और कुछ ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट करना पड़ा। इस दौरान रेल यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आंदोलन को खत्म करने के लिए आंदोलनकारियों के साथ एडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने 2 घंटे तक वार्ता की। वार्ता खत्म होने के बाद अजीत महतो ने रेल ट्रैक पर बैठे अपने समर्थकों और मीडिया कर्मियों को संबोधित किया। इसमें उन्होंने कहा कि 2 घंटे की वार्ता हुई है। इसमें तय हुआ है कि झारखंड के मुख्य सचिव और टीआरआई के निदेशक के साथ 25 सितंबर को रांची में वार्ता होगी। इस बैठक में अगर उनकी मांगों पर सकारात्मक फैसला नहीं हुआ तो वे एक बार फिर इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। कुर्मी नेताओं ने बताया है कि बुधवार यानी 20 सितंबर को उन्होंने झारखंड और उड़ीसा में 6 जगहों पर रेल टेका यानी रेल का चक्का जाम कर दिया। कहा कि झारखंड में मूरी, गोमो, गिरिडीह और घाघरा के अलावा उड़ीसा के खेमा, सुल्ली और भोजपुर में रेल रुका। महतो ने कहा कि अगर 25 सितंबर को हमारी मांगों पर विचार नहीं हुआ तो हम फिर से और इससे भी बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। हमारी मांग है कि कुर्मियों को आदिवासी एसटी का दर्जा मिले और हमारी भाषा कुड़माली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। झारखंड में हो रही है झमाझम बारिश, 22 सितंबर तक बारिश का अलर्ट जारी। बंगाल की खाड़ी में बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक लो प्रेशर एरिया में बदल गया है। यह दक्षिणी की ओर बढ़ रहा है। इसका अच्छा असर झारखंड में देखने को मिल रहा है। इसके कारण कल बुधवार को कल सुबह से ही कई जिलों में हल्के से लेकर मध्यम तो कई जिलों में भारी बारिश भी रिकॉर्ड की गई है। जबकि मौसम विभाग ने 22 सितंबर तक के लिए झारखंड में बारिश का अलर्ट जारी किया है। आज 21 सितंबर को जिन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है उनमें गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा, सिमडेगा, गुमला, रांची, खूंटी और आसपास के इलाकों में कहीं कहीं भारी बारिश के आसार है। जबकि कई अन्य जिलों में भी हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश होगी। जबकि 22 सितंबर को पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश होगी। 22 सितंबर तक इन इलाकों में गर्जन और वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केंद्र ने 23 से 25 सितंबर तक राज्य के कई जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई है। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, कुर्मी आंदोलन की वजह से रद्द की गई ट्रेनें अब सामान्य रूप से चलेंगी। मूरी सिल्ली रेलखंड तथा गोमो स्टेशन पर कुर्मी समाज का आंदोलन बुधवार की शाम को वापस ले लिया गया। फलस्वरूप जिन ट्रेनों को रद्द किया गया था वे अब सामान्य रूप से चलेंगी। जिन ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया था वो भी सामान्य रूप से चलेंगी। जिन ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया गया था वे ट्रेन अब अपने निर्धारित मार्ग से ही चलेंगी। दक्षिण पूर्व रेलवे रांची मंडल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बुधवार रात यह जानकारी दी है। उन्होंने रेल रोको आंदोलन, गोमो में बैरिकेडिंग तोड़कर रेलवे ट्रैक तक पहुंचे कुर्मी आंदोलनकारी, पुलिस के साथ झड़प। गोमो धनबाद में कुर्मी समाज के रेल रोको आंदोलन का असर सुबह में नहीं दिखाई पड़ा, लेकिन दोपहर 1 बजे तक गोमो में आंदोलन को लेकर गहमागहमी बढ़ गई। यहां 600 से अधिक आंदोलनकारी बैरिकेडिंग तोड़कर गोमो स्टेशन पर ढोल नगाड़े और पारंपरिक हथियार के साथ पहुंचने लगे। इस भीड़ में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। आंदोलनकारियों ने स्टेशन में नारेबाजी की और गोमो से गुजरने वाली ट्रेनों को रोक दिया। मिली खबर के मुताबिक गोमो चक्रधरपुर एक्सप्रेस और गोमो बरवाडी मेमू स्पेशल के आगे आंदोलनकारी नारेबाजी करने लगे और रेलवे ट्रैक पर उतरकर ट्रेनों को रोक दिया। इस दौरान आंदोलनकारियों की पुलिस और आरपीएफ जवानों के साथ झड़प भी हुई। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास, शाह बोले चुनाव के बाद परिसीमन जनगणना होगी। आज राज्यसभा में पेश होगा। संसद के विशेष सत्र के तीसरे दिन बुधवार को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन विधेयक पास हो गया। पर्ची से हुई वोटिंग में बिल के समर्थन में 454 और विरोध में 2 वोट डाले। अब आज गुरुवार को यह बिल राज्यसभा में पेश होगा। यहां से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए जाएगा। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद यह कानून बन जाएगा। बिल पर चर्चा में 60 सांसदों ने अपने विचार रखे। राहुल गांधी ने कहा है कि ओबीसी आरक्षण के बिना यह बिल अधूरा है, जबकि अमित शाह ने कहा है कि यह आरक्षण सामान्य एससी और एसटी में सामान्य रूप से लागू होगा। चुनाव के बाद तुरंत ही जनगणना और डिलीमिटेशन होगा और महिलाओं की भागीदारी जल्द ही सदन में बढ़ेगी। विरोध करने से रिजर्वेशन जल्दी नहीं आएगा।
बच्चू यादव के पत्थर कारोबार को संभालने वाले दो भांजों को ईडी ने भेजा समन, 27 को पेश होने को कहा। साहिबगंज में अवैध खनन व परिवहन की जांच कर रहे ईडी ने बच्चू यादव के दोनों भांजों को समन भेजा है। 27 सितंबर को ईडी के रांची स्थित जोनल कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया है। इससे पूर्व समन भेजकर 20 सितंबर को उपस्थित होने के लिए कहा गया था, लेकिन दोनों उपस्थित नहीं हुए। बच्चू यादव के पत्थर का कारोबार काला संजय व गोरा संजय नामक भांजे संभालते हैं। दोनों जो है सकरी में ही रहते हैं। काला संजय मूलतः भागलपुर जिले के पीरपैंती के लकड़ा कोल का, तो गोरा संजय सकरी गली का ही रहने वाला है। सामूहिक दुष्कर्म मामले में अब तक 10 गिरफ्तार, एक अपराधी अब भी फरार। समन भद्रा जंगल में बच्चियों को कराया गया था मुक्त। सिमडेगा के चर्चित खमन भद्रा जंगल में घटित 2 नाबालिग के साथ हुए सामूहिक बलात्कार के मामले में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने 4 नाबालिग सहित अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सिमडेगा सदर थाना क्षेत्र के खमन भद्रा जंगल में विगत 12 सितंबर को 2 नाबालिग लड़कियों के साथ कुछ लड़कों ने सामूहिक बलात्कार किया था। धोखे से आरोपी इन लड़कियों को अपने साथ ले गए थे। घटना के बाद सिमडेगा थाना में कांड संख्या 117/2023 में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए 10 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। पुलिस ने घटना के तुरंत बाद 4 नाबालिग सहित 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए जो है जेल भेज दिया था। इस घटना में पुलिस बुधवार को फरार चल रहे 5 और अभियुक्तों को गिरफ्तार कर बुधवार को जेल भेज दिया। गिरफ्तार अभियुक्तों में जॉर्ज जॉनसन सोरिंग, संदीप कुसमा, समीर कुसमा, पीताम्बर महतो और कृष्ण बड़ाइक शामिल हैं। पुलिस इस घटना के और एक फरार चल रहे अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है। महिला आरक्षण बिल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर महिलाओं में उत्साह, पीएम मोदी का जताया आभार। भाजपा महिला के गिरिडीह इकाई ने बुधवार की देर शाम में जुलूस निकालकर नारी शक्ति वंदन बिल लागू होने पर जमकर खुशी मनाई। महिला मोर्चा की अध्यक्ष संगीता सेठ के नेतृत्व में जो है निकले भाजपा महिला मोर्चा के जुलूस में प्रदेश मंत्री विनीता कुमारी, शालिनी वैसखियार, पिंकी सिंह, उषा कुमारी, कुसुम सिन्हा, मीना गुप्ता, डॉली पाठक, गीता पांडे समेत कई भाजपा नेत्री इस दौरान जुलूस में शामिल हुए। जुलूस शहर के झंडा मैदान से निकलने के बाद पूरे शहर का भ्रमण किया। मौके पर भाजपा महिला मोर्चा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के समर्थन में जमकर नारेबाजी भी की। शहर भ्रमण करते हुए जुलूस टावर चौक पहुंचा, जहां भाजपा महिला मोर्चा की नेताओं व कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाई। मौके पर पार्टी के नेताओं ने कहा कि महिलाओं को सशक्त जो है करने वाला बिल पीएम मोदी ही लेकर आए, क्योंकि अब 33% आरक्षण का पूरा लाभ महिलाओं को मिलेगा। भाजपा महिला मोर्चा के नेताओं ने पीएम मोदी का आभार जताते हुए कहा है कि आने वाले दिनों में महिलाएं अब सशक्त होगी। झारखंड प्रशासनिक सेवा के 15 अधिकारियों का स्थानांतरण पदस्थापन। राज्य सरकार ने झारखंड प्रशासनिक सेवा के 15 अधिकारियों का स्थानांतरण पदस्थापन किया है। विशेष कार्य पदाधिकारी राज्यपाल सचिवालय रांची के पद पर पदस्थापित राकेश कुमार को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप सचिव गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पद पर स्थापित किया गया है। कार्यपालक दंडाधिकारी गुमला सुदीप्त राज को स्थानांतरित करते हुए उन्हें कार्यपालक दंडाधिकारी जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम के पद पर पदस्थापित किया गया है। कार्यपालक दंडाधिकारी सरायकेला प्रियंका प्रियदर्शी को स्थानांतरित करते हुए उन्हें अगले आदेश तक कार्यपालक दंडाधिकारी गिरिडीह के पद पर पदस्थापित किया गया है। इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार राज्य भाषा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। लोहरदगा में झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा का धरना प्रदर्शन। 17 सूत्रीय मांगों को लेकर झारखंड आंदोलनकारी महासभा लोहरदगा जिला समिति के तत्वाधान में समाहरणालय के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन हुआ। इसमें मुख्य रूप से विधायक सह झारखंड बचाओ मोर्चा के संयोजक लोबिन हेम्ब्रम, पूर्व मंत्री जो है सधनु भगत, केंद्रीय अध्यक्ष राजू महतो सहित अन्य लोग मौजूद थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम अपनी ही सरकार और पार्टी नेतृत्व पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि जनता से जिस वादे और संकल्प के साथ हेमंत सोरेन सत्ता में आए थे, आज उन वादों और संकल्पों को भूल गए हैं। उन्होंने कहा कि यदि यहाँ के आदिवासियों और मूलवासियों के पास जमीन ही नहीं बचेगी तो आदिवासी मूलवासी कहाँ जाएंगे। जब 2019 में चुनाव प्रचार हो रहा था, उस वक्त हेमंत सोरेन ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो सीएनटी और एसपीटी एक्ट और पेशा एक्ट को लागू करेंगे, लेकिन सत्ता में आने के बाद हेमंत सोरेन उस वादे को भूल गए। आज आदिवासी मूलवासी समाज अपने ही राज्य में उपेक्षित होता जा रहा है। आंदोलनकारी एवं झारखंड बचाओ मोर्चा इसे बर्दाश्त नहीं करेगा।
आदिवासियों को सबसे ज्यादा लूटने वाली सरकार है हेमंत सरकार। बाबूलाल मरांडी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने अपनी संकल्प यात्रा के 5वें चरण की शुरुआत सिसई विधानसभा क्षेत्र की जनसभा से की। मरांडी ने जनसभा में राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने हेमंत सरकार को अपराध, लूट, भ्रष्टाचार का संरक्षक बताया। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार से विकास की उम्मीद बेईमानी है। इसे उखाड़ कर फेंके बिना राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त और विकास युक्त नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिला, युवा के विकास के लिए संकल्पित हैं। कहा कि नए संसद भवन को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारी शक्ति के वंदन एवं उनके सशक्तिकरण को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन बिल के माध्यम से लोकसभा एवं विधानसभाओं में महिलाओं के 33% सीट आरक्षित होने से नारी शक्ति की अपार ऊर्जा संसदीय प्रणाली से जुड़कर देश की प्रगति में अग्रणी भूमिका निभाएगी। अवधेश कुमार हत्याकांड का रांची पुलिस ने किया खुलासा। 12 आरोपियों के साथ 2 फॉर्च्यूनर कार और हथियार बरामद। अवधेश कुमार हत्याकांड में रांची पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस हत्याकांड का उद्भेदन करते हुए पुलिस ने 12 नामजद आरोपियों को धर दबोचा है। बता दें कि 14 सितंबर को कांके थाना अंतर्गत कांके ब्लॉक के पास आनंद नर्सिंग होम के सामने कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा अवधेश कुमार को गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया था। अज्ञात अपराध कर्मी द्वारा राजीव कुमार शर्मा से पिस्टल सटाकर होंडा साइन मोटरसाइकिल को लूट कर भाग गए थे। बता दें कि गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 2 फॉर्च्यूनर कार, एक टाटा सफारी और एक होंडा साइन मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं। इसके अलावा 4 देसी कट्टा और 3 ऑटोमेटिक गन भी बरामद किए गए। कुर्मी को एसटी का दर्जा देने की मांग। मोरी जंक्शन पर जुटे आंदोलनकारी। रेल सेवा प्रभावित, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। कुर्मी को अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा देने की मांग को लेकर मोरी रेलवे जंक्शन पर बड़ी संख्या में आंदोलनकारी जुट गए। इससे पहले प्रशासन की सख्ती पर आंदोलनकारी रेलवे ओवरब्रिज के पास ट्रैक पर बैठ गए थे। आंदोलनकारियों में महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। टोटेमिक कुर्मी विकास मोर्चा के आह्वान पर झारखंड के 3 रेलवे स्टेशनों पर 20 सितंबर से अनिश्चितकालीन रेल चक्का जाम की घोषणा की गई थी। इससे पहले झारखंड मोड़ के पास प्रशासन ने भीड़ को रोकने की कोशिश की, लेकिन महिलाओं की भारी संख्या को देखते हुए प्रशासन को भी पीछे हटना पड़ा। फिलहाल उस रूट से ट्रेन का परिचालन बंद कर दिया गया है। रेलवे ट्रैक जाम करने की वजह से रांची मोरी और मोरी टाटा रूट प्रभावित हो गया है। खास बात यह है कि आंदोलनकारियों को रोकने के लिए जिला प्रशासन और रेलवे की तरफ से भी जबरदस्त तैयारी की गई थी। एक दिन पहले से ही पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दिया गया था। मोरी रेलवे जंक्शन तक पहुंचने वाले तमाम रास्तों पर बड़ी संख्या में पुलिस बल को प्रतिनियुक्त किया गया था। आंदोलनकारियों ने बताया कि सिल्ली थाना, रामपुर और बंता समेत 13 जगहों पर आंदोलनकारियों की गाड़ियों को रोका गया, लेकिन लोग ग्रामीण इलाकों का सहारा लेकर घटनास्थल पर पहुंच गए। राजस्व भूमि सुधार विभाग में आशुलिपिक की नियुक्ति का रास्ता साफ। जेएसएससी लेगा परीक्षा। झारखंड के अधीन आशुलिपिक सेवा संवर्ग के कर्मियों की नियुक्ति, पदोन्नति एवं सेवा शर्त संशोधित नियमावली 2023 गठित कर दी गई है। इस संबंध में राजस्व भूमि सुधार विभाग ने अधिसूचना जारी कर दिया है। इसके अंतर्गत आशुलिपिक के नियुक्ति एवं पदोन्नति नियमावली में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटर होना आवश्यक रखा गया है। अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर लेना होगा। पूर्व में झारखंड के ही शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक इंटर पास होना अनिवार्य था, जिसे अब विलोपित कर दिया गया है। इसके अलावा अब मेधा सूची के बजाय आशुलिपिक के पद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित आशुलिपिक प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरा जाएगा। वही नियुक्ति में कोई दिक्कत हुई तो झारखंड सरकार का निर्णय अंतिम होगा। कर्मचारी चयन आयोग अधिसूचना के अनुसार योग्यता क्रम में सफल उम्मीदवारों की नियुक्ति की अनुशंसा करेगा। नियुक्तियां संबंधित विभागीय प्रधान द्वारा की जाएगी। इनकी पोस्टिंग विभाग के अधीन कार्यालय में की जाएगी। नई नियमावली बनने के बाद अब विभाग कर्मचारी चयन आयोग को रिक्तियों की अधियाचना भेजेगा, जिसके बाद इसकी प्रक्रिया प्रारंभ होगी। अमीषा पटेल चेक बाउंस मामले में सुनवाई हुई। 29 सितंबर को अमीषा पटेल की ओर से होगा गवाहों का क्रॉस एग्जामिनेशन। अभिनेत्री अमीषा पटेल पर रांची सिविल कोर्ट में 2.5 करोड़ रुपए के चेक बाउंस होने का मामला चल रहा है। इस मामले में बुधवार को सुनवाई हुई। जेएमएफसी डीएन शुक्ला की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। शिकायतकर्ता अजय कुमार सिंह की ओर से गवाही हुई। इस मामले में अगली सुनवाई अब 29 सितंबर को होगी। अमीषा पटेल एवं अमीषा पटेल प्रोडक्शन की ओर से गवाह संख्या 2 यानी शिकायतकर्ता अजय कुमार सिंह का क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाएगा। अभिनेत्री
अमीषा पटेल ने रांची के रहने वाले अजय कुमार सिंह से देसी जो है मैजिक नाम से फिल्म बनाने के नाम पर पैसे लिए थे। इस मामले में सुनवाई 14 सितंबर को हुई थी। इस सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता अजय कुमार सिंह की ओर से गवाही दर्ज की गई। इस दौरान बचाव पक्ष के वकील ने भी जो है सवाल जवाब किए थे। बारिश में टूट गया मिट्टी का घर ठीक कराने के नहीं है पैसे, महिला ने मांगी मदद। लातेहार जिले में बानपुर स्थित अनिल भुइयां के मिट्टी का घर बारिश में टूट गया। घर की हालत इतनी खराब है कि घर ठीक कराने के पैसे नहीं हैं। अनिल भुइयां की पत्नी सुनीता देवी ने बताया है कि वह 4 बच्चों को लेकर इसी घर में रहती है। पति बाहर कमाते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह घर बनवा सके। अब उसके पास इतनी भी क्षमता नहीं है कि वह मलबे को भी हटा सके। सुनीता देवी टूटे हुए घर के दूसरे हिस्से में जान जोखिम में डालकर अपने 4 बच्चों के साथ रहती है। सुनीता कहती है कि वह मदद के लिए गुहार लगा रही है। टूटे घर को बनाने के लिए वह जो है पूर्व वार्ड पार्षद जितेंद्र कुमार पाठक उर्फ बली पाठक के घर बुधवार सुबह गई थी। वहां से उसे मदद नहीं मिली। अब भी वह उम्मीद लगा रही है कि कहीं से उन्हें मदद मिलेगी। सुनीता ने नगर पंचायत एवं जिला प्रशासन से मदद की अपील की है। सुनीता को डर है कि अगर तेज बारिश हुई तो उनका बचा हुआ घर भी टूट सकता है। बारिश के मौसम में वह टूटे हुए घर में 4 बच्चों के साथ रह रही है। NH18 में कार और स्कूटी में लगी आग। कार ने स्कूटी में मारी टक्कर, दोनों गाड़ियां जलकर हुई राख। 20 फुट से ज्यादा दूर गिरा स्कूटी सवार। पूर्वी सिंहभूम के धाल भामगढ़ थाना क्षेत्र के समीप NH18 भट्टीसाल चौक पर भीषण सड़क हादसा हुआ। इस रास्ते पर दोपहर जमशेदपुर की ओर से आते हुए बहरागोड़ा की ओर जा रही तेज रफ्तार कार ने स्कूटी में टक्कर मारी। स्कूटी सवार 20 फीट दूर गिरा। टक्कर होते ही स्कूटी स्कॉर्पियो के आगे फंस गया। स्कॉर्पियो ने स्कूटी को रगड़ते हुए लगभग 1000 फीट तक जाने के बाद स्कॉर्पियो में आग लगा। देखते ही स्कूटी तथा स्कॉर्पियो दोनों जलकर राख हो गया। स्कॉर्पियो चालक स्कॉर्पियो को छोड़कर भाग निकले। घायल स्थिति में स्कूटी सवार को पुलिस ने तत्काल अनुमंडल अस्पताल इलाज के लिए भेजा। पुलिस ने फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। जब तक फायर ब्रिगेड घटनास्थल पर पहुंचता तब तक स्कॉर्पियो तथा स्कूटी पूरी तरह से जल चुका था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्कॉर्पियो नया था, लेकिन इस हादसे में पूरी तरह से जलकर राख हो गया। झारखंड में 91 इनामी माओवादियों के खात्मे के लिए लगी हुई है सुरक्षा बलों की 86 कंपनियां। झारखंड में अब प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी, टीपीसी और पीएलएफआई कमजोर पड़ गए हैं। नक्सली वारदातों में कमी आई है। नक्सल प्रभाव वाले कई इलाकों से नक्सलियों के पैर उखड़ गए हैं। पिछले कुछ वर्षों में पुलिस की ओर से लगातार चलाए गए अभियान की वजह से ऐसा संभव हुआ है। झारखंड पुलिस के अनुसार राज्य में अब मात्र 91 माओवादी बचे हुए हैं। इन माओवादियों के खात्मे के लिए सुरक्षा बलों की 86 कंपनी लगी हुई है। इनमें सीआरपीएफ के 31, जैप की 38, आईआरबी की 6, एसएसबी की 4, सैप की 7। इसके अलावा झारखंड जगुआर की भी कई कंपनियां नक्सल अभियान में लगी हुई है। बुंडू की सड़क की स्थिति नारकीय, राहगीर परेशान। रांची के बुंडू नगर पंचायत क्षेत्र के रॉकी हॉल रोड का हाल इन दिनों नारकीय स्थिति बनकर तैयार हो गया है। दरअसल इस सड़क पर बरसात के दिनों में जल ठहराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधि ने नाली बनाने के लिए बोर्ड की बैठक में इसे पास करा लिया गया, जिसके उपरांत इस सड़क के किनारे नाली निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया। नाली निर्माण के दौरान वेस्ट मटेरियल को सड़क पर ही छोड़ दिया गया। नागरिकों की शिकायत के बाद जो है संवेदक वेस्ट मटेरियल को हटाना उचित समझा, लेकिन जैसे कार्य किया गया है इसे देखकर लगता है कि नाली में सड़क का पानी प्रवेश नहीं कर रहा है, इससे बारिश की पानी का जमा हो रहा है। आपको बता दें कि इस सड़क पर 2 विद्यालय भी हैं। नाली निर्माण से सड़क की हालत नहीं सुधर कर परेशानी बढ़ गई है। अगर 2 छोटी छोटी कारों को गुजारा जाए तो उसमें से किसी एक को अपनी कार पीछे करनी होगी, तब भी आवागमन किया जा सकता है। चेसायर होम रोड की 1 एकड़ जमीन खरीद बिक्री मामले में आरोपी प्रेम प्रकाश की जमानत अर्जी खारिज। रांची के बरियातू रोड स्थित चेसायर होम रोड स्थित 1 एकड़ की जमीन खरीदने सहित सेना की जमीन खरीद बिक्री मामले में आरोपी प्रेम प्रकाश की जमानत अर्जी पर ईडी कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने प्रेम प्रकाश की जमानत अर्जी खारिज कर दी। पूर्व में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद मामले में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि बरियातू रोड स्थित चेसायर होम रोड स्थित 1 एकड़ की जमीन खरीद बिक्री मामले में प्रेम प्रकाश, न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल, रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन सहित 10 के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हो चुका है। प्रेम प्रकाश के करीबी पुनीत भार्गव ने इस जमीन में करोड़ों रुपए का निवेश किया है।
कोडरमा में वेबसाइट पर लड़कियों की फोटो दिखाकर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा, नाबालिग सहित 3 गिरफ्तार। एक फर्जी वेबसाइट और लड़कियों की फोटो दिखाकर जिले समेत दूसरे जगह के लोगों से हजारों रुपए की ठगी की जा रही थी। इसकी सूचना कोडरमा एसपी जो है अनुदीप सिंह को मिली, जिसके बाद इस पूरे मामले का न सिर्फ भांडाफोड़ किया गया बल्कि इस धंधे में शामिल लोगों को भी धर दबोचा गया। कोडरमा एसपी श्री सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया है कि जयनगर थाना क्षेत्र में वेबसाइट के जरिए ठगी होने की सूचना पर एक टीम का गठन कर पूरे मामले का उद्भेदन किया गया। उन्होंने बताया है कि कुछ लोग नंदनी जो है कॉल गर्ल एस्कॉर्ट सर्विस के नाम से वेबसाइट बनाकर ग्राहकों से संपर्क कर ग्राहकों को लड़कियों का फोटो दिखाकर ग्राहकों को भांपते थे। लड़की उपलब्ध कराने का प्रलोभन देकर विश्वास में लेकर पैसे की ठगी करना तथा व्हाट्सएप के माध्यम से QR कोड भेजकर पैसे की मांग करते थे। जयनगर थाना अंतर्गत जो है परसाबाद रेलवे फाटक गड़की के पास छापेमारी में नंदनी कॉल गर्ल एस्कॉर्ट सर्विस के जितेंद्र साव, दिलीप कुमार साहू व एक नाबालिग को छापेमारी कर गिरफ्तार किया। छापेमारी के क्रम में पकड़े गए अभियुक्तों के पास से 7 मोबाइल, 3 कीपैड मोबाइल, 4 स्मार्टफोन एवं ठगी किए गए में से 3700 रुपये नगद, 2 पासबुक एवं जो है 5 भिन्न भिन्न बैंकों का ATM कार्ड जो है जब्त किया गया। पलामू में अव्यवस्था के खिलाफ नंगे पांव प्रदर्शन करते DC आवास पहुंची कस्तूरबा की छात्राएं, लगाए कई गंभीर आरोप। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में वैसी बच्चियों को शिक्षा दी जाती है जो गरीब परिवार से आती है। रहने के साधन के साथ साथ भोजन की भी व्यवस्था विद्यालय परिसर में ही की गई है। सारे संसाधनों को लेकर शिक्षा विभाग बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन बुधवार को इन तमाम दावों की पोल कस्तूरबा चैनपुर की छात्राओं ने खोल कर रख दी। अव्यवस्था के खिलाफ विद्यालय की दर्जनों छात्राएं स्कूल से निकलकर सड़क पर आ गई और 3 किलोमीटर प्रदर्शन करते हुए जो है 6 मुहान स्थित उपायुक्त शशि रंजन के आवासीय परिसर में पहुंच गई। उपायुक्त से मिली और पूरी व्यवस्था से उन्हें अवगत कराया। उपायुक्त ने उन्हें भरोसा दिलाते हुए कहा कि आप सभी स्कूल जाएं, मामले की जांच कराई जाएगी, व्यवस्था में सुधार हर हाल में होगा। इधर उपायुक्त के निर्देश पर सदर SDO राजेश शाह के नेतृत्व में 3 से 4 पदाधिकारियों ने मामले की जांच की। उनकी जांच में पानी की समस्या नजर आई, लो वोल्टेज के कारण मोटर नहीं चली थी। इसके लिए बिजली विभाग से बात कर जो है निर्देशित किया गया। जो वार्डन को स्कूल में ही रहने की हिदायत दी गई। इसी तरह छात्राओं की सभी मांगों पर अविलंब सुधार करने का निर्देश वार्डन को दिया गया।